So guys, let's discuss this question. Question is flexible exchange rate depends upon supply and demand parameters of foreign exchange in the foreign exchange market. अब ना मैंने तुमसे कहा कि $1 की वैल्यू 80 रुपये है, ये एक्सचेंज रेट है. दिस इज व्हाट, दिस इज द फॉरेन एक्सचेंज रेट. दिस इज फॉरेन एक्सचेंज रेट. इसको फॉरेन एक्सचेंज रेट बोला जाता है कि एक करेंसी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सम अदर करेंसी इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट. कि $1 अगर हम मार्केट में खरीदने जाएंगे तो मुझे उसके बदले में 80 रुपये देने पड़ेंगे. दैट इज द फॉरेन एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग इन दी मार्केट. अब ये जो एक्सचेंज रेट है ये कौन सेट कर सकता है? देखो, या दो दो चीजें हैं, दो चीजें सेट कर सकते हैं. जैसे एक और भी होती है, तीन भी होती हैं, तीन तीसरी भी लिख देते हैं. एक तो उसे सेट कर सकता है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. देखो, एक तो उसकी जो फॉरेन एक्सचेंज जो है, जो हम फॉरेन करेंसी की बात कर रहे हैं, जो उसकी डिमांड एंड सप्लाई है कि उसकी डिमांड कितनी ज़्यादा है या सप्लाई कितनी कम है, सप्लाई कितनी ज़्यादा है. एंड जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई दोनों मीट करेंगे एंड वहाँ पर जो एक्सचेंज रेट आएगा उसको बोला जाता है, उसका एक नाम होता है. उसका क्या नाम होता है? उसका नाम होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. उसको फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट भी बोला जाता है, जो किसके थ्रू डिटरमाइन होता है? डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. जब ये जो रेट है, ठीक है, एक तो हो गया कि डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हुआ, उसका नाम हो जाएगा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट भी बोला. अगर ये एक्सचेंज रेट कौन डिटरमाइन कर रहा है? सरकार. सरकार कह रही है डिमांड सप्लाई, मैं नहीं मानता डिमांड सप्लाई को, मैंने जो बना दिया वही मेरा एक्सचेंज रेट है. मैंने कहा कि $1 के बदले में तुम्हें 100 रुपये देने पड़ेंगे, सरकार ने बोल दिया, तो वही अगर एक्सचेंज रेट होगा तो उसको बोला जाएगा फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट. अगर अगर एक्सचेंज रेट कौन डिटरमाइन कर रहा है? अगर एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कर रहा है गवर्नमेंट, तो उसको फिक्स्ड एक्सचेंज रेट बोला जाता है. अगर यही एक्सचेंज रेट जो सेंट्रल बैंक है वो डिटरमाइन कर रहा है, अगर यही एक्सचेंज रेट सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री डिटरमाइन कर रहा है या इस एक्सचेंज रेट को वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, डिटरमाइन नहीं कर रहा तो हल्का फुल्का उस पर इन्फ्लुएंस डाल रहा है, तो उसको बोला जाता है डर्टी फ्लोटिंग रेट. तो क्या बोला जाता है? डर्टी फ्लोटिंग रेट बोला. ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये दो है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. जब डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज से हम इस एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करेंगे, ठीक है, तब तो उसे फ्लेक्सिबल फॉरेन एक्सचेंज रेट बोला जाएगा. बट जब इस फॉरेन एक्सचेंज रेट को गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी, ठीक है, तब उसे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. एंड यहाँ पर देखो, ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है. दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू. रीजन बीइंग, देखो साफ साफ लिख रखा है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिपेंड्स अपॉन सप्लाई एंड डिमांड पैरामीटर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. यही तो बोला है मैंने, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिपेंड्स अपॉन डिमांड एंड सप्लाई पैरामीटर्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है, यही सेम स्टेटमेंट मैंने बोली है एंड यही सेम स्टेटमेंट इन्होंने यहाँ पे लिखी है. दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू.